नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से है। और हम समय समय पर आपके लिए जानकारी लाते रहते हैं। ये आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कौन सा जो पद है वो वैकेंसी के रूप में निकाला गया है और इसकी क्या फ़ीस रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्या क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफ़िकेशन का, एज और रिज़र्वेशन की बात करेंगे, कितने पद हैं किस डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी जानकारी और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो के एंड तक देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि विज्ञापन क्रमांक 4/2025 23 से 2025 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दे रखी है 10/8/2025। और आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी सेफ्टी के पदों की पूर्ति आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 11/7/2025 से 10/8/2025 दोपहर 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं, जो कि mpsc.mp.gov.in की साइट पर आप भर सकते हैं। आयोग की गणना की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में मानी जाएगी और 10th स्कूल की अंक सूची में जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो 10th क्लास की मार्कशीट में हो। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि का ही उल्लेख करें। जो आपकी 10th की मार्कशीट में दे रखा है वही डाटा आपको फिल करना है फॉर्म के अंदर। शुल्क संबंधी निर्देश जो कि आपका ऑनलाइन आपका डिडक्ट होगा, ठीक है, नेट बैंकिंग वगैरह से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। त्रुटि त्रुटि सुधार यानी कि अगर कोई करेक्शन होता है तो उसके लिए आपकी जो विंडो है वो कब तक ओपन रहेगी 16/7/2025 से 12/8/2025 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार 50 रुपये, यानी कि कोई करेक्शन है तो 50 रुपये शुल्क दे होगा। अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अगर वे आवेदन पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरे, यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें। जो भी टाइम दिया गया है उसके अंदर आपको ये करेक्शन ठीक कर लेना है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, डेयरी एवं जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रासायनिक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिसिन में स्नातक, स्नातकोत्तर, डायरेक्टर उपाधि एवं केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता, यानी कि ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बायो केमिकल में हो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो, ठीक है, जैव बायोटेक हो, ये सारी डिग्री आपके इसमें वैलिड रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ अध्ययन के विषय दे रखे हैं और कृषि विज्ञान के विषय के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय जो कि आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इन डिग्री के अलावा आपकी कोई डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। आवश्यक टिप: स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री आपकी जो डिग्री है उसके अंदर केमिस्ट्री अगर एक सब्जेक्ट है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है यहाँ पे। परीक्षा केंद्र की बात करें तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्र पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR के आधार पर ये आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप इसकी वेबसाइट mppс.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। जो भी ये साइट दे रखी है इस पर आप रिजल्ट को देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें अन्य निर्देश में, विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं संशोधन आयोग की वेबसाइट इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें, उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ईमेल एड्रेस दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको वेबसाइट पर ही जाना है, आपको पर्सनली ईमेल करके ये आपको कंफर्म नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी रिज़ल्ट देखना है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस वेबसाइट पर
और आयोग की परीक्षा चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें और आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें, जो कि इम्पोर्टेंट बात थी जो हम बता चुके हैं आपकी। और रिक्त पदों की अगर संख्या की बात करें जनरल SC ST OBC EWS टोटल 67 है, ठीक है, जिसमें रिक्त मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या जनरल में 5, SC में 3, ST में 6, OBC में 8 और EWS में 2। मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक हेतु जनरल 1, SC 1, ST 2, OBC 2 और EWS 0। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या 4 और 0, 8 और 0, ठीक है। अगर हम आगे बात करें पद का विवरण, तो विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और श्रेणी 3rd श्रेणी की एग्जीक्यूटिव। पद की स्थिति स्थायी है, यानी कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है। वेतनमान की बात करें तो 36,200 से 1,14,800 तक इसका वेतनमान रहता है। राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रशासित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। कर्तव्य की बात करें तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 में वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन करना। पद का नाम है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, FSO। अर्हता की बात करें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, जो कि आपको दे रखा है नीचे भी और ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं इसको। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ डिग्री दे रखे हैं जो कि आपकी इसमें वैलिड रहेंगी, लेकिन आपकी फॉर्म फिल करने से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, आयु सीमा ये मानी जाएगी, ठीक है ना। आयु सीमा की बात करें तो आपके पास 21 से 40 साल तक का टाइम होता है और आयु 1/1/2026 के अनुसार ही काउंट होगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से भरते हो तो उसमें आपकी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसमें आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही वैलिड रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, उन्हीं को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो पद हेतु आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विस्तृत जानकारी आपकी इस वेबसाइट पर दी जाएगी। और आयु सीमा की छूट, अर्हता दस्तावेज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देश ये आपके अनेक्शर में दे रखे हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति और अंतिम स्थिति करेक्शन की 16/7 से 12/8, ठीक है। और ये अभी आपका कि एग्ज़ाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये अभी अपकमिंग में है। जैसे भी आएगा वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन की, तो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों नगर सैनिक महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। ऐसी जानकारी हम टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।